सेमी एग्जाम गाइड चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की कहानी है पुरस्कार। और पुरस्कार कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इसके महत्वपूर्ण 35 प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ हिंदी से तैयारी करने वालों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हिंदी विषय और जीके से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार किस विधा से संबंधित है? उपन्यास, एकांकी, कहानी, व्यंग। तो सबको पता है कहानी है। प्रसाद की पुरस्कार कहानी यह है सामाजिक आदर्श एवं त्याग का चित्रण यह कहानी करती है। प्रश्न नंबर 2, पुरस्कार कहानी का प्रथम प्रकाशन कहाँ हुआ था? पुरस्कार कहानी का सरस्वती पत्रिका में, माधुरी पत्रिका, हिंदी पृथ्वी या हंस। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि यह कहानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, पुरस्कार कहानी का प्रमुख कथानक किस विषय पर आधारित है? सामाजिक सुधार, प्रेम और विवाह, त्याग और आदर्श, राजनीति। सही आंसर होगा त्याग और आदर्श, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कहानी का मुख्य आधार त्याग और आदर्शवाद है। त्याग और आदर्शवाद। प्रश्न नंबर 4, पुरस्कार कहानी के प्रमुख पात्र का नाम क्या है? सुरेंद्र, आनंद, सुधाकर, हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आनंद इसका प्रमुख पात्र है और आनंद इस कहानी का नायक आप कह सकते हैं, जो आदर्शवाद और त्याग की मूर्ति कहलाता है। त्याग मूर्ति। अगला प्रश्न नंबर 5, पुरस्कार कहानी किस युगीन विशेषता को प्रकट करती है? भक्तिकालीन प्रवृत्ति, छायावाद पूर्व की, आदर्शवादिता, छायावादी रहस्यवाद, प्रगतिवादी यथार्थवाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छायावाद पूर्व की आदर्शवादिता, क्योंकि प्रसाद जो थे वो छायावाद के स्तंभों में गिने जाते थे, छायावादी लेखक थे, क्योंकि छायावाद काल को प्रशुमन काल के नाम से भी जाना जाता है। तरह से प्रसाद, साथ ही सुमित्रानंद पंत, ना से माधवी वर्मा और ना से निराला, और ये कहानी आदर्शवादी चिंतन को प्रकट करती है। प्रश्न नंबर 6, पुरस्कार कहानी में पुरस्कार शब्द का अर्थ प्रयुक्त है? धनराशि, उपाधि, आदर्श का प्रतिफल या सम्मान पत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्श का प्रतिफल, क्योंकि यहाँ पुरस्कार और त्याग आदर्श का फल माना गया है। पुरस्कार यहाँ पर कोई भौतिक वस्तु नहीं है, पुरस्कार यहाँ पर त्याग और आदर्श का फल माना गया है। प्रश्न नंबर 7,
पुरस्कार कहानी किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? नाटक साहित्य, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, आलोचना साहित्य। तो कहानी आप सभी जानते हैं गद्य विधा में शामिल होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 8वां, जयशंकर प्रसाद किस युग के साहित्यकार हैं? तो सबको पता है छायावादी युग के साहित्यकार हैं। प्रश्न नंबर 9, पुरस्कार कहानी का परिवेश मुख्यतः कैसा है? ग्रामीण, नगरीय, दरबारी, राजनीतिक। तो ग्रामीण परिवेश है, ऑप्शन नंबर ए। कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो ग्रामीण जीवन पर आधारित है, ग्रामीण जीवन और सामाजिक मान्यताओं पर। प्रश्न नंबर 10, कहानी में आनंद किसका प्रतीक है? जो इसका मुख्य पात्र है वो किसका प्रतीक माना गया है? विलासिता, स्वार्थ, त्याग और आदर्श, संघर्ष। तो प्रमुख पात्र त्याग और आदर्श का प्रतीक माना गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पुरस्कार कहानी किस साहित्यिक आंदोलन की छाया दिखाई देती है? पुरस्कार कहानी में किस साहित्यिक आंदोलन की छाया दिखाई देती है? प्रगतिवाद, छायावाद, नई कहानी का आंदोलन या प्रयोगवाद। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, इसमें छायावादी आदर्शवाद की झलक हमें मिलती है। प्रश्न नंबर 12, पुरस्कार कहानी का कथानक किस प्रकार का है? जटिल, रेखीय, रूपकात्मक, प्रतीकात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि कहानी की जो प्लॉट है, पृष्ठभूमि है, वो सीधी और सरल है। मित्रों, प्रश्न देखने में सरल लगते हैं, लेकिन जब यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और जो भी आपको उचित लगे वो नोट करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता रहे। पुरस्कार, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, पुरस्कार कहानी का मूल भाव क्या है? प्रेम, त्याग, वैराग्य, भक्ति। तो पुरस्कार कहानी का आपको पढ़ी है, सबने पता है त्याग इसका मूल भाव है। प्रश्न नंबर 14, कहानी के शीर्षक पुरस्कार का प्रयोग किस दृष्टि से सार्थक है? व्यंग्यात्मक, प्रतीकात्मक, औपचारिक, ऐतिहासिक। तो इसका प्रतीकात्मक राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका जो शीर्षक है वो त्याग को ही सच्चा पुरस्कार बताता है। प्रश्न नंबर 15, पुरस्कार कहानी में कथाकार का दृष्टिकोण कैसा है? वस्तुपरक, आत्मपरक, मिश्रित या तटस्थ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, वस्तुपरक उसका दृष्टिकोण है, क्योंकि प्रसाद ने घटनाओं को निरपेक्ष रूप में, निरपेक्ष दृष्टि से प्रस्तुत किया है। प्रसाद की कहानियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मनोरंजन, उद्देश्य, आदर्श और जीवन मूल्य प्रस्तुत करना या हास्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पुरस्कार कहानी किस कालखंड की देन है? भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद या नई कहानी। तो पुरस्कार कहानी द्विवेदी युग की देन है, क्योंकि प्रसाद चाहे छायावादी युग के कवि हों, लेकिन कहानी द्विवेदी युगीन आदर्शवाद की झलक को दर्शाती है।
अगला प्रश्न है 18वां। जयशंकर प्रसाद की कहानियों का पहला संग्रह कौन सा है? छाया, आंसू, इंद्रजाल, प्रेम पथिक। तो इंद्रजाल सी, और इंद्रजाल में ही पुरस्कार कहानी सम्मिलित है, इंद्रजाल कहानी संग्रह में ही। 19वां प्रश्न, पुरस्कार कहानी का नैतिक संदेश क्या है? धन ही जीवन है, स्वार्थ ही श्रेष्ठ है, त्याग ही सच्चा पुरस्कार है, परिश्रम ही फल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? निबंधकार, छायावाद के स्तंभ, गीतकार, आलोचक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21, पुरस्कार कहानी में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है? खड़ी बोली हिंदी, अवधी, ब्रजभाषा, मिश्रित। तो खड़ी बोली हिंदी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 22, प्रसाद की कहानियों में किसका प्रभाव अधिक है? राजनीति, इतिहास, सामाजिक आदर्श, विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक आदर्श का प्रभाव प्रसाद की कहानियों में अधिक मिलता है। प्रश्न नंबर 23वां, पुरस्कार कहानी में कौन सा साहित्य गुण प्रधान है? हास्य, आदर्शवाद, व्यंग, यथार्थवाद। राइट आंसर आदर्शवाद। अगला प्रश्न 24वां, जयशंकर प्रसाद की कहानियों का कालखंड कौन सा है? 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक दौर, 18वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक दौर, जो सरस्वती पत्रिका में इनकी कहानियाँ ज़्यादा छपती थी। प्रश्न नंबर 25, पुरस्कार कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? पुरस्कार कहानी मतवाला, प्रदीप, समन्वय, सरस्वती। तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न 26वां, पुरस्कार कहानी की विशेषता क्या है? जीवन का यथार्थ चित्रण, त्याग और आदर्श की प्रतिष्ठा, हास्य का चित्रण, प्रेम कथा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27, जयशंकर प्रसाद की कहानी का साहित्य मुख्यतः किस रूप में प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक, सामाजिक आदर्शवाद, यथार्थवादी, रूपकात्मक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक आदर्शवादी। अगला प्रश्न 28वां, पुरस्कार कहानी किस भावभूमि की उपज है? धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक, आदर्शवादी, वैज्ञानिक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, नैतिक आदर्शवादी कहानी है। 29वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद ने पुरस्कार जैसी कहानियों से क्या स्थापित किया? समाज में विलासिता, आदर्शवादी मान्यताएं, विज्ञान की चेतना, राजनीतिक महत्व। तो आदर्शवादी मान्यताओं को उन्होंने स्थापित किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पुरस्कार कहानी में प्रसाद की शैली कैसी है? आडंबरपूर्ण, सरल और मार्मिक, कठिन और ध्रुव, हास्यपूर्ण। तो सरल और मार्मिक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है, ऑप्शन नंबर बी। 31वां प्रश्न, पुरस्कार कहानी में कथानक की गति कैसी है? अत्यधिक जटिल, धीमी और स्थिर, सरल और स्वाभाविक, तीव्र और अप्राकृतिक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरल और स्वाभाविक। 32वां प्रश्न, कहानी में किस जीवन दर्शन की स्थापना हुई है? भौतिकवाद, आदर्शवाद, राजनीतिक दर्शन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का साहित्य मुख्यतः किस पर केंद्रित है?
जीवन की कठोरता, आदर्श और सौंदर्य, राजनीति, हास्यभंग। तो आदर्श और सौंदर्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 34वां, पुरस्कार कहानी का अंत किस रूप में होता है? दुखांत, सुखांत, विडंबनापूर्ण, निर्णायक। तो निर्णय तो उसका हो जाता है, लेकिन उसका अंत दुखांत होता है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें त्यागपूर्ण आदर्श की स्थापना की जाती है। वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कहानियों को किस रूप में स्मरण किया जाता है? नई कहानी, आदर्शवादी कहानी, प्रगतिवादी कहानी, यथार्थवादी कहानी। तो आदर्शवादी कहानी के रूप में जयशंकर प्रसाद की कहानियों को स्मृत किया जाता है। पुरस्कार कहानी में से प्रश्न जो आपको दिए गए हैं, उम्मीद है आपकी तैयारी को बढ़ाने में प्रमुख होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो भी सुधार की गुंजाइश हमें होगी आप हमें लिख के भेजें, हम ज़रूर उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और हम, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।